हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज चलिए इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं मुगल काल से। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बाबर कहाँ से भारत आया था। तो बाबर जो है वो मध्य एशिया से भारत आया था, मध्य एशिया से भारत आया था और वहाँ के तैमूर वंश का शासक था। दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि बाबर का पूरा नाम क्या है। तो बाबर का जो पूरा नाम है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर भारत में कब से कब तक शासन किया। तो बाबर भारत में 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया, 1526 से 1530 ईस्वी तक, यानी कि 4 वर्ष का शासन किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है। तुर्की भाषा में बाबर का जो अर्थ होता है वो होता है बाघ। क्या होता है? बाघ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबर का जो जन्म हुआ था वो फरगना के एक छोटे से राज्य में जो अब उज्बेकिस्तान में है, यानी कि फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था जो अब किसमें है? उज्बेकिस्तान में है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर के पिता का नाम क्या था। तो बाबर के जो पिता का नाम था वो उमर शेख मिर्जा था, उमर शेख मिर्जा था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न है कि बाबर के पिता किसके वंशज थे, यानी किस वंश से ताल्लुक़ रखते थे। तो बाबर के जो पिता हैं वो तैमूर वंशज थे, तैमूर वंशज से, तैमूर वंश से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर के माता का नाम क्या था। तो बाबर के माता का नाम कुतुब निगार खान था। बाबर के माता का नाम क्या था? कुतुब निगार खान। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर के माता किसके वंशज थीं। तो बाबर की जो माता थीं वो मंगोल वंश थी, यानी मंगोल वंश से ताल्लुक़ रखती थी, यानी कि चंगेज खां के वंशज थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर के दादी का नाम क्या था। तो बाबर के दादी का नाम एहसान दौलत बेग था, एहसान दौलत बेग था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि बाबर फरगना का शासक कितने वर्ष की उम्र में बना था। तो बाबर जो फरगना का शासक जो है वो 11 वर्ष की उम्र में बना था। कब बना था दोस्तों? 11 वर्ष की उम्र में बना था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर फरगना का शासक कब बना था। तो बाबर जो है वो फरगना का शासक 1494 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1494 ईस्वी में बना था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर फरगना का शासक किसके सहयोग से बना था। तो बाबर जो है फरगना का शासक अपने दादी के सहयोग से बना था, अपने दादी के सहयोग से बना था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर मिर्जा की उपाधि, बाबर जो है वो मिर्जा की उपाधि कब धारण किया था। तो बाबर जो है वो मिर्जा की उपाधि फरगना के शासक बनने के बाद धारण किया था। बाबर जो है मिर्जा की उपाधि जो है वो फरगना के शासक बनने के बाद धारण कर लिया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर समरकंद कब जीता। तो बाबर जो है समरकंद 1501 ईस्वी में जीता। बाबर यानी कि फरगना का शासक बनने के बाद 1501 ईस्वी में समरकंद को जीत लेता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर द्वारा जीता गया समरकंद कितने महीने तक बाबर के अधिकार में रहा, यानी कि समरकंद जब जीता तो कितने महीने उसके अधिकार में रहा। तो सिर्फ 8 महीने तक ही उसके अधिकार में रहा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर ने समरकंद जीतने के बाद और कहाँ अधिकार कर लिया, यानी कि बाबर जब समरकंद जीता तो उसके बाद फिर और कहाँ जीता। तो फिर वो और जो है यानी कि काबुल और गजनी पर भी अधिकार कर रहे थे, काबुल और गजनी पर भी अधिकार कर लिया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाबर ने मिर्जा की उपाधि कब त्याग दिया था। तो बाबर जो है वो मिर्जा की उपाधि 1507 ईस्वी में त्याग दिया। बाबर जो है मिर्जा की उपाधि कब त्याग दिया? 1507 ईस्वी में त्याग दिया। और आगे प्रश्न है कि बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग कर कौन सा उपाधि धारण किया था। जब बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्यागा तो उसके बाद कौन सा त्यागी धारण किया था, कौन सा मतलब त्याग कर कौन सा उपाधि धारण किया था। तो बाबर जो है मिर्जा की उपाधि मतलब त्याग कर बादशाह यानी कि बादशाह की उपाधि धारण किया, बादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण किया था। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।